Pleasant morning to all of you, my dear students. Students, today we will start our new lesson, lesson number 6. The name of lesson is Algorithm, Flowchart and Pseudocode. In this lesson, we will read a program, Algorithm, Flowchart and Pseudocode. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम की कि प्रोग्राम इज ए प्लान ऑफ एक्शन टू अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जो कार्य योजना होती है उसे प्रोग्राम होता है, उसे प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए जो उसकी कार्य योजना है उसे हम कार्यक्रम कहते हैं या प्रोग्राम कहते हैं। इट इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो है कंप्यूटर के अंदर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, निर्देशों का एक सेट है। रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा होता है। दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क, जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए। एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, और जो हमें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ये चीज़। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं ये कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे काम करना और क्या काम करना और क्या रिजल्ट आपको चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, इन ऑर्डर टू परफॉर्म द टास्क द प्रोग्राम गिव्स दिस इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अगर कोई टास्क को पूरा करने के लिए प्रोग्राम क्या करता है, ये इंस्ट्रक्शन उसको देता है। कंप्यूटर कौन कौन से इंस्ट्रक्शन देता है? सबसे पहले जो आप डाटा इनपुट करते हो, ठीक है, वो रीड करता है। तो उस डाटा को, जो इनपुट आपने किया है, जो कंप्यूटर में आपने इनपुट किया है डाटा, उसको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको पढ़ो आप। उसके बाद में दूसरा क्या होता है, उस डाटा को जो पढ़ने के बाद में प्रोसेस करता है कि क्या डाटा है, उसमें क्या करना है उसको। फिर उस चीज़ को, डाटा को स्टोर करता है अपने पास में, और जो फिर आपने जो रिजल्ट चाहिए या उसको जो डाटा आपने डाला है उसको प्रोसेस करने के बाद में उसका रिजल्ट वो शो करता है और उसको लिखता है, आउटपुट देता है उसका। हाउएवर बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम it is important to understand the task and identify the various inputs required to produce the output. For this, the task is broken down into simple steps. This can be accomplished by using the following tools. अब ये जैसे प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो ये इससे पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उस टास्क को जानना बहुत ज़रूरी है ना। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टास्क एंड आइडेंटिफाई द वेरियस इनपुट रिक्वायर्ड। और उन जो इनपुट्स डाले गए हैं उनको पहचानना बहुत आवश्यक होता है। जो भी इनपुट डालते हैं उनको पहचानना आवश्यक होता है। तो इनके लिए क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप काम करना जरूरी होता है, यानी डायरेक्ट सीधा सीधा आप काम करोगे ऐसा नहीं कि पूरा इंस्ट्रक्शन डाल दिया, उसको पढ़ के उसने रिजल्ट दे दिया। तो उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो इसको करने के लिए क्या होता है, 3 तरीके बताए हैं। वो कौन से टूल्स हैं? सबसे पहले एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम जो है वो ईजी वे है सबसे। फ्लो चार्ट है जो कि सिंबल रिप्रेजेंट करता है, सिंबल्स के द्वारा है, और स्यूडो कोड है। हम बात करते हैं एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम क्या है? पेज नंबर 57 में आपके। एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स टू सॉल्व एनी लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम। एल्गोरिथम जो है वो एक सेट है, किसी का क्रमबद्ध जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो आपकी तार्किक हो या गणितीय कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, एन एल्गोरिथम इज द फर्स्ट स्टेप टू डेवलपिंग ए प्रोग्राम। एन एल्गोरिथम इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने का पहला कदम एल्गोरिथम है। इट इज ऑलवेज रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। ये हमेशा सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि आपको समझ में आ जाए, आराम से इजीली समझ में आ जाए, ध्यान रखें। तो हम बात करें एल्गोरिथम की। एन एल्गोरिथम इज ए प्रोसीजर कंसिस्टिंग ऑफ ए फिनिट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच स्पेसिफाई ए फिनिट sequence of operations that provides the solution to a problem or to a specific class. इन एल्गोरिथम एक प्रक्रिया है जिसमें निर्देशों का एक सीमित सेट होता है जो ऑपरेशन के एक सीमित अनुक्रम को निर्देशित करता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, अभी आगे इसे ऐसे एग्जाम्पल के साथ में समझे इसको कि लेट अस क्लियर द आइडिया विद रीडिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। यानी एक बहुत इजी तरीका है ये एल्गोरिथम जो है ना, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत इजी समझने का प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है। अब देखो, जैसे कि मान लो आपको चाय बनानी है, एक एग्जाम्पल दिया है आपको, तो आप किस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस करेंगे उसको। सबसे पहले आप कहेंगे स्टार्ट अपनी चीज़ को, जैसे हम कहते हैं टेक ए पैन। पहले आप बर्तन लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे और दूध डालेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप काम किया। उसके बाद में आपने पुट ए पैन ऑन द गैस बर्नर, फिर उसको आग पे या गैस बर्नर पे रखा एंड पावर वाटर इनटू इट। ये सब चीज़ लेने के बाद में आपने क्या किया कि बर्तन को गैस पे रखा, उसमें पानी डाला,
ये तो आपने लिखा है, सबसे पहले फाइल लिखा, स्टार्ट किया, फिर एक बर्तन लिया, बर्तन लेने के साथ में आपने पानी भी लिया, साथ में चीनी भी ली, चाय भी ली और दूध भी लिया। उसके बाद में आपने क्या किया, बर्तन को गैस पे रखा, उसके अंदर पानी डाला, टर्न्स ऑन द गैस, उसके बाद में आपने गैस ऑन किया, फिर आपने गैस ऑन किया, स्टेप है ये भी, है ना। पुट सम टी लीव्स विद व्हेन वाटर बॉइल्स, जब पानी उबल जाता है तो उसके बाद में आप चाय पत्ती डालते हो, ठीक है। पुट सम शुगर एंड ऐड मिल्क, उसके बाद में आप उसमें कुछ चीनी और उसमें दूध मिलाएंगे। आफ्टर प्रोसेसिंग टेक ऑफ द पैन, अब जब ये चीज़ हो गई है, प्रोसेस हो गया है, उसके बाद आप बर्तन को उतार लोगे। सीव इट इन ए कप एंड सर्व द हॉट टी, उसके बाद आप इसको कप में डालेंगे और गरम गरम चाय देंगे, तो जिसको भी है सर्व करेंगे। काम पूरा हो गया, स्टॉप, यहाँ पे काम खत्म हो गया, नहीं स्टॉप हो गया। क्या था, प्रोसीजर था, सीक्वेंस वाइज एक क्रमबद्ध तरीके से एक निर्देश थे कि आपको निर्देश दिया गया, चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो गया, आपने एक ये ले लो, वो ले लो, ले लिया, उसके बाद जो काम किया, क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट चाय बन के तैयार हो गई, गर्म गर्म चाय है, उसको आपको सर्व कर दी गई, ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से कैलकुलेशन का अगर हम एल्गोरिथम है, जैसे मैथमेटिक्स में ये तो था लॉजिकल, ये तो हमने ऊपर जो एग्जाम्पल देखा क्या था, एक लॉजिकल था, एक लॉजिक है कोई चीज़ का। अगर हम मैथमेटिकल तरीके से देखें तो एल्गोरिथम टू कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ 4 नंबर्स, अगर किसी चीज़ का सम करना है या कोई चीज़ की एवरेज निकालनी है तो क्या होगा, देखो स्टार्ट किया, टेक द 4 नंबर्स, कोई भी 4 नंबर जो लेने थे वो 4 नंबर ले लिए, सपोज A B C एंड D ले लिया। ऐड द 4 नंबर्स, अब उन चारों को ऐड कर लिया, ठीक है। एंड स्टोर द रिजल्ट्स एज ए सम, उसके बाद में स्टोर कर लिया कंप्यूटर के अंदर रिजल्ट। ये सीक्वेंस है ना इसकी, कि भाई पहले आप 4 नंबर ले लिया, 4 नंबर लेने का उसका जो रिजल्ट आया, चारों को ऐड किया, ऐड करने का जो रिजल्ट आया उसको स्टोर कर लिया। अब उसको प्रिंट सम, अब उसका प्रिंट निकाल दिया, यानी सम जो उसका ऐड था, उसका रिजल्ट था, वो उसको प्रिंट कर दिया। अब क्या हुआ, डिवाइड सम ऑब्लिक 4, जो नंबर जो आया था उसको 4 से डिवाइड कर दिया आपने। एंड स्टोर द रिजल्ट एज एवरेज, उसके बाद में उसका एवरेज का रिजल्ट स्टोर कर दिया। प्रिंट एवरेज, अब क्या एवरेज निकला, उसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया। स्टॉप, यानी ये फंक्शन पूरा काम आपका पूरा हो गया, ये कंप्यूटर का काम पूरा हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम इंस्ट्रक्शंस कह रहे हैं, कि वो जैसे इंस्ट्रक्शन देता है सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप, वैसे वो फॉलो करता है, हमको रिजल्ट मिल जाता है। ये सारा काम इतनी फास्ट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एल्गोरिथम की हमने एल्गोरिथम पढ़ा, एल्गोरिथम क्या है उसके बारे में जाना, ये डिफाइन किया एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम जो है, अगर इसके साथ साथ में आप इसको क्वेश्चंस को भी देखोगे ना साथ में वीडियो में, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज ए प्रोग्राम, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम, 2 क्वेश्चन हैं इसके अंदर, 2 क्वेश्चन को आप देखेंगे। पहले आप प्रोग्राम के बारे में बात बताता हूँ आपको। प्रोग्राम में बताया था कि प्रोग्राम इज ए प्लान, यहाँ से प्रोग्राम से लेकर के दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क तक, और सॉरी रिजल्ट तक, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा जो है प्रोग्राम हो गया, इसका पहले का आंसर हो गया, आंसर नंबर 1 हो गया। अब इसकी बात कर रहे थे आंसर नंबर 2 की, वो है कि आप क्या समझते हैं एल्गोरिथम से। तो एन एल्गोरिथम से लेकर के यहाँ से और सेट इनपुट क्वांटिटीज तक, ये आपका पहले का आंसर हो गया, दूसरे का आंसर भी हो गया। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए इसके अंदर, एडवांटेज इसका एल्गोरिथम भी हो गया। अभी हम बात करें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज क्या है, दे आर इजी टू राइट एंड अंडरस्टैंड, ये फाइल इसके जो एडवांटेजेस हैं वो क्या है कि आप समझने में और लिखने में आसान है। दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट, इसको करने में भी आसानी होती है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, ये किसी कंप्यूटर लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। दे हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड एलिमिनेटिंग एरर्स, ये हेल्प करता है कोई भी जो एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, उसको निकालने में, ढूंढने में। और उसके डिसएडवांटेज क्या है, दे आर टाइम कंज्यूमिंग, एक्चुअली इसमें टाइम लगता है, एक स्टेप बाय स्टेप वो करता है ना, तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। दे आर डिफिकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग, इसकी जो ब्रांचिंग और लूपिंग को शो करने में डिफिकल्टी फेस करता है। बिग टास्क आर डिफिकल्ट टू पुट इन एल्गोरिथम फ्रॉम द प्रोग्राम, जो बड़े टास्क होते हैं उसको डिफिकल्ट होते हैं उसको अंदर डालना है। छोटा छोटा काम टास्क तो छोटा काम है तो कर दिया जल्दी से, पर अगर लंबा टास्क होगा तो उसके अंदर लंबा प्रोसेस होगा इंस्ट्रक्शंस का, तो उसको करने में दिक्कत आती है इसके अंदर। ये था हमारा एल्गोरिथम बेटा, ठीक है, एल्गोरिथम ईजी था। दूसरा है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है, ये अपने ग्राफिकल है बेटा। ए फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ए फ्लो चार्ट मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रॉब्लम। अब इसको भी हमने प्रॉब्लम से, सिक्वेंस से हम कोई भी चीज़ को इंस्ट्रक्शन देंगे और उसको लॉजिकल, जैसे हमने एल्गोरिथम किया था वैसे ही इसको हमने प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये डायग्राम से यानी आपको रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल तरीके से। तो आपने क्या देखा, फ्लो चार्ट। ए फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स यूज्ड फॉर सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये आपको जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के रूप में या एक सिंबल के रूप में शो करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
ये आपका हो गया यहाँ तक, इसका आंसर भी समझ लिया, इसके डिफाइन भी समझ लिया। अब सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट की बात करते हैं। सिंबल कौन कौन से? ओवल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, डायमंड, एरोज, और ये आपके इसके सिंबल्स ही है यहाँ पे, फ्लो लाइन से कनेक्टर्स बोलते हैं इसको। अब ओवल का जो सिंबल है किसके लिए होता है? ये स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स है। जब भी हमें कोई काम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था स्टार्ट, एल्गोरिथम में पढ़ा स्टार्ट, तो यहाँ पे तो हमने STRT स्टार्ट लिख दिया ना यहाँ पे इसके। लेकिन फ्लो चार्ट में क्या होगा, स्टार्ट इसका सिंबल बनेगा ओवल वाला, यानी इसका सिंबल बन जाएगा। ये सिंबल किसका है? ये स्टार्ट का है। तो ये सिंबल जो है गोला ओवल वाला जो है, ये किसका सिंबल है? ओवल का, स्टार्ट का है, या फिर जब लास्ट में स्टॉप होगा तब लगेगा ये वाला सिंबल। पैरेललोग्राम जो सिंबल है, ये जब हम कोई भी डाटा इनपुट करते हैं या वो जो कंप्यूटर आउटपुट करता है उसमें ये वाला सिंबल लगता है। जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो उसके अंदर एक रेक्टेंगल का सिंबल शो करना पड़ता है प्रोसेसिंग का। डायमंड जो है वो डिसीजन, यानी जो आउटपुट निकल जाता है वो इसका डायमंड का जो सिंबल है वो दिखाता है। एरोज जो है ये फ्लो लाइन्स है, फ्लो लाइन्स जो है ये एरोज, तो ये फ्लो लाइन मतलब एक दूसरे से जो कनेक्ट करेगा, ठीक है। जब आपका स्टार्ट को इनपुट से आगे जो सिंबल सेंड करेगा उसको एरोज कहता है। और ये कनेक्टर है एक चार्ट से दूसरे उसके चार्ट के अंदर कनेक्ट करने के लिए, इसको कनेक्टर कहते हैं। तो ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये यूज लिखा हुआ है इसका। ये क्या था? ओवल का यूज क्या है? स्टार्ट स्टॉप बॉक्स है। स्टार्ट स्टॉप बॉक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ फ्लो चार्ट। जब फ्लो चार्ट बनाते हो आप तो उसके स्टार्ट में और स्टॉप में इसको शो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेललोग्राम जो है इनपुट आउटपुट बॉक्स इज यूज टू रीड एंड प्रिंट द डाटा, पढ़ने के लिए और प्रिंट करने का। यानी रीड मतलब क्या हो गया कि रीड तो हो गया, इसका इनपुट करना है, पढ़ रहा है वो, और फिर उसका जो प्रिंट किया डाटा उसका आउटपुट कर दिया। रेक्टेंगल जो है प्रोसेसिंग बॉक्स इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। जब कैलकुलेशन करना है, उसका जो रिजल्ट को तैयार करना है तो वो प्रोसेस कर रहा है, उसका सिंबल है ये आपका रेक्टेंगल शो। पैरेललोग्राम था ये वाला, और ये रेक्टेंगल हो गया। अब डिसीजन बॉक्स इज यूज टू टेक एनी डिसीजन सच एज येस, नो और ट्रू फॉल्स। तो ये डिसीजन बॉक्स हो गया, रिजल्ट आ गया जो भी है, तो ये डिसीजन बॉक्स हो गया डायमंड में। और ये लाइन है, ये दीज लाइन्स आर यूज टू कनेक्ट द फ्लो चार्ट सिंबल्स। ये था आपका बेटा इसका टेबल, जो कौन सा सिंबल किस काम आता है, उसका यूज़ क्या है, इसका नाम क्या है, इन सिंबल्स का ये नाम है और इनके ये यूज़ है। अब हम एक एग्जाम्पल साथ में समझते हैं। फ्लो चार्ट टू ऐड 3 नंबर। सपोज 3 नंबर आपको A, B और C, 2 + 3 + 4 को आपने प्लस करना है, तो उसका कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल, फ्लो चार्ट टू ऐड 3 नंबर्स कैसे? सबसे पहले स्टार्ट, तो स्टार्ट में क्या दे दिया है? ओवल का निशान वाला सिंबल दिया है ना। फिर आपको यहाँ सामने क्या आया? पैरेललोग्राम वाला सिंबल, जो पैरेलल है आपका, तो उसमें क्या है? इनपुट ABC है। सपोज यहाँ पे आपने तीनों नंबर डाल दिए, ABC डाल दिया, ये तीनों नंबर डाल दिए। अभी आप दूसरा क्या है? ये प्रोसेस हो रहा है, यानी आपको कैलकुलेशन कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो वो सम कर रहा है A + B + C को, तीनों को प्लस कर रहा है। अभी यहाँ पे फिर आपको ऊपर वाला जो पैरेललोग्राम था वही यहाँ पे फिर आ गया पैरेललोग्राम, क्योंकि ये हो गया आपका आउटपुट बॉक्स। आपको यहाँ पे इसने आउटपुट दिखा दिया, ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर काम पूरा हो गया तो स्टॉप आ गया, फिर ये ओवल वाला सिंबल नीचे आ गया। यानी ये सिंबल से शो करना, इसको फ्लो चार्ट कहते हैं। इजी चैप्टर है बेटा, बहुत छोटा सा ही है, और ये इसके सिंबल्स दिखाए थे। जो आपको दूसरा एग्जांपल है ये आप पढ़ेंगे इसको, ये तीसरा एग्जांपल से, फोर्थ, चौथा और पांचवा एग्जांपल सेम चीज़ है। इसमें देखो ये दूसरा, उसमें तो हमने तीन को प्लस करने का था। दूसरा एग्जांपल जो दिया है वो फ्लो चार्ट टू फाइंड द डिफरेंस। इसमें डिफरेंस है 2 नंबर का, कि 2 को डिफरेंस करने के लिए कैसे करोगे, है ना। तो स्टार्ट, इनपुट नंबर A, इनपुट नंबर B, फिर डिफरेंस A और B, फिर प्रिंट, डिफरेंस, स्टॉप, है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल से जब आप इसको पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। इसके सिर्फ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ नहीं है इसमें। और ये आपका खत्म हो गया यहाँ पे फ्लो चार्ट का। अब इसको गाइडलाइंस जो है, मेक ए फ्लो चार्ट शुड बी हैव ओनली 1 स्टार्ट बॉक्स एंड 1 स्टॉप बॉक्स। ये इसकी गाइडलाइंस है कि एक फ्लो चार्ट के अंदर एक ही तो स्टार्ट बॉक्स होगा और एक ही स्टॉप बॉक्स होगा, बीच बीच में अलग अलग नहीं होंगे। ओनली 1 फ्लो लाइन शुड बी यूज्ड विद द स्टार्ट और द स्टॉप बॉक्स। एक ही फ्लो लाइन होनी चाहिए, बाकी दूसरे में तो 2-2, 3-3 लाइन लग जाती हैं दूसरे चार्ट में जाने के, लेकिन स्टार्ट और स्टॉप बॉक्स के अंदर एक ही फ्लो लाइन होगी। ओनली 1 फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम ए प्रोसेस बॉक्स। प्रोसेस बॉक्स से सिर्फ एक ही लाइन बाहर निकलेगी, दूसरी लाइन बाहर नहीं आनी चाहिए। ओनली 1 फ्लो लाइन शुड इंटर द डिसीजन बॉक्स। तो ये आपके बेटा इसके कुछ गाइडलाइंस हैं जो बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारा जो है फ्लो चार्ट का हो गया। अब हम एक बार एक्सरसाइज चेक करते हैं क्या है एक्सरसाइज के अंदर, उस एक्सरसाइज को देखते हैं। साथ में एक्सरसाइज का पेज नंबर आपका 63 है, वो खोलें आप। पहला है ए डैश इज ए प्लान ऑफ एक्शन टू अकम्प्लिश ए स्पेसिफिक टास्क। तो डैश क्या है? ए प्रोग्राम, है ना। ये क्या आएगा इसमें? ए प्रोग्राम इज ए स्पेसिफिक। पहले में आप क्या लिखेंगे? प्लान लिख दिए, इसमें प्रोग्राम लिख दिए इसके अंदर। यस, प्रोग्राम, पहले में प्रोग्राम आ गया। दूसरा क्या है? ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड
मतलब समझता है, हिंदी समझता है, इंग्लिश समझता है, बाइनरी समझता है, बाइनरी समझता है ना। दूसरे में क्या है, बाइनरी। तीसरा क्या है, डैश बॉक्स इज यूज टू रीड एंड प्रिंट द डाटा। डैश कौन सा बॉक्स जो है वो इसके अंदर रीड और प्रिंट करने के काम आता है। तो इसमें आप इनपुट आउटपुट नाम सिंबल तो दिया नहीं है, तो रीड एंड प्रिंट डाटा कौन सा है, इनपुट आउटपुट या डिसीजन। देखो इसको देखो, थर्ड में डैश बॉक्स इज यूज टू रीड एंड प्रिंट द डाटा। अब जब इसके अंदर हम पढ़ रहे थे यहाँ पे ये चीज़ें, तो रीड एंड प्रिंट द डाटा किसमें दिया रखा है, रीड एंड प्रिंट का डाटा डिसीजन बॉक्स के अंदर, ठीक है, नहीं सॉरी इसमें पैरेललोग्राम बॉक्स के अंदर, इनपुट और आउटपुट बॉक्स के अंदर किसमें दिया रखा है, इनपुट और आउटपुट बॉक्स के अंदर। तो थर्ड में क्या आ गया, इनपुट और आउटपुट बॉक्स, यानी इनपुट आउटपुट बॉक्स इज यूज टू रीड एंड प्रिंट द डाटा। फोर्थ दिया हुआ है, ए डैश इज ए फिनिट सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस ईच ऑफ विच कैन बी मैकेनिकली कैरिड आउट, है ना, मैकेनिकल कैरिड आउट टू इनफिनिट इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा ये एल्गोरिथम की डेफिनेशन है, एल्गोरिथम इज है, ठीक है ना, तो ये एल्गोरिथम हो गया। फिफ्थ में दिया डैश आर रिटन बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है जो इसके कंप्यूटर प्रोग्राम से पहले लिखा जाता है, तो एल्गोरिथम जो है वो यही है, जो एल्गोरिथम आर रिटन बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। सबसे पहले एल्गोरिथम लिखा जाता है, उसके बाद कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है। तो ये आपने इसको एक्सरसाइज को करना है, लेसन को एक बार पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा फिंगर ब्लैंक्स, अगर इसको फिंगर ब्लैंक्स देखेंगे तो आगे फिंगर ब्लैंक्स में क्या है, यस डैश इज द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग ए प्रोग्राम। तो जैसे कि पिछली बार यहाँ पे पिछले में देखा है हमने कि एल्गोरिथम इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। पहले में क्या आएगा, एल्गोरिथम, पहले में क्या आएगा, एल्गोरिथम। दूसरा क्या है, डैश बॉक्स इज यूज टू स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। कौन सा बॉक्स आएगा, ओवल बॉक्स, है ना, कौन सा है वो, कौन सा है, ओवल बॉक्स। देखो इसका ओवल, ओवल बॉक्स। थर्ड क्या है, ए डैश मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ ए प्रॉब्लम। कौन कि क्या उसको इजी करता है आपका लॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने में, तो फ्लो चार्ट है बेटा, ए फ्लो चार्ट। क्या है, ए फ्लो चार्ट। थर्ड में क्या आएगा, फ्लो चार्ट। फोर्थ में भी फ्लो चार्ट आएगा क्योंकि ग्राफिकल वे बता रखा है इसमें, तो फोर्थ में फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ एन एल्गोरिथम ना, तो बताया था इसका डिफाइन है फ्लो चार्ट की, तो और ये भी फ्लो चार्ट हो गया। फिफ्थ में ए बॉक्स इज यूज टू टेक डिसीजन। कौन सा बॉक्स है, डायमंड बॉक्स, है ना, जो आपने पढ़ा था ना, डायमंड बॉक्स था वो, जो कि डिसीजन लेता है, डिसीजन बॉक्स का काम आता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट का, फिर द ब्लैंक्स भी हो गया। ट्रू फॉल्स देखें, ए कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। एक कंप्यूटर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है खाली, नहीं, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, फॉल्स हो गया। दूसरा है एल्गोरिथम आर नॉट टाइम कंज्यूमिंग। तो एल्गोरिथम जो है वो डिसएडवांटेज के अंदर मैंने पढ़ा था कि एल्गोरिथम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें नोट लगाया तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सी है आपका, चार्ल्स बेबेज इज कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट प्रोग्राम। फॉल्स है बेटा, एक्चुअल में क्या, लेडी एडा जो थी ना वो इसकी फर्स्ट प्रोग्रामर थी। और फोर्थ दिया हुआ है, कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ हाउ चार्ट टू अनदर। बेटा ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, कनेक्टर्स आर यूज टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ हाउ चार्ट टू अनदर। हाउ ये नहीं है, मिस प्रिंट हुआ है, इसको आप फ्लो कर दें, FLOW। अगर ये फ्लो चार्ट बन जाता है तो ये आंसर सही है, हाउ चार्ट रहता है तो फिर आंसर गलत हो जाता है ना। तो ये अगर पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर है तो ये ट्रू है, तो इसको हाउ को हम फ्लो कर देंगे इसको, तो ये सही आंसर हो जाएगा, यानी ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ दिया है, ए स्यूडोकोड इज एन आर्टिफिशियल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्राम टू डेवलप एल्गोरिथम। ये ट्रू है, ये डिफाइन है स्यूडोकोड की जो इसमें लिखी हुई है। अभी हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो व्हाट इज प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम बता दिया, राइट डाउन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एल्गोरिथम बता ही दिया आपको मैंने। ये आपको लिखने हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है वो ये दिए हुए पेज नंबर 58 के अंदर। ये एडवांटेज लिखना है और ये डिसएडवांटेज लिखना है, इसके बस यही लिखना है इसके अंदर। थर्ड के आंसर है, तो ये आंसर नंबर 3 हो गया यहाँ से और यहाँ तक का, ये 3 नंबर का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आंसर भी आपके लगभग इसमें पूरे हो गए। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लो चार्ट। शॉर्ट नोट लिखना है आपको फ्लो चार्ट पर। तो 5वां क्वेश्चन है, राइट द वेरियस सिंबल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ए फ्लो चार्ट। तो सिंबल्स जो हैं, देखो 5th का आंसर तो आपका ये हो जाएगा, जो आपको सिंबल्स हमने पढ़े थे, सिंबल्स ये 5, तो ये 5th का आंसर हुआ, सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। ये पूरा का पूरा जो बॉक्स बना हुआ है ये पूरा 5th का आंसर है। 4th का मैंने दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट ऊपर जो लिखा हुआ है फ्लो चार्ट, इसी के ऊपर फ्लो चार्ट से लेकर के ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फ्लो लाइन्स तक
ठीक है, तो ये पूरा जो है इसका शॉर्ट नोट हो गया 3 लाइनों में ऊपर वाला। ये इसका आंसर नंबर 4 हो गया, ये 4th का आंसर हो गया, ये 5th का आंसर हो गया बॉक्स वाला। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें पूरे क्वेश्चन आंसर हो गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।